शुरुआत करना चाहेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ। प्रदीप जी, आप देखिए जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी को, यहाँ से शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले कुछ दिनों में लगातार अच्छी मजबूती दिखाता हुआ, और आज तो पावर शेयरों में मजबूती है ही है, और बीते 4-5 दिन में 4-5-6% चला है, एक महीने में 7% से ज़्यादा की रैली। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? रजत सर, अगर आपने देखा हो तो एक बार जरा बताइए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे क्या व्यू होगा? बीते कुछ दिनों में अच्छा यहाँ पर सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, और आप देखें कि जिस तरीके से अब ये चल रहा है, मैं समझता हूं अब ये फाइनली अपना एक कंसोलिडेशन की रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन आपको 278 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, आपको 640 645 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनाए रखें, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा एक अपसाइड आपको रजिस्टर करता हुआ दिखाएगा। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बोलूंगा जहां भी आपको 516 510 के लेवल्स पे मिले, आप वहां पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। अगली कंपनी रचित जी आपके पास ही चलते हैं अभी, जब तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं रचित जी। सर जरा एक चीज़ बताइए, डोना जी कह रही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी बाय कर सकते हैं क्या, और अगर बाय करना हो तो कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? और दूसरा, सीमेंस एनर्जी का अगला रिजल्ट्स आए, तब तक मैं पीसीआर की टीम से कहता हूँ रिजल्ट्स निकाल लें। एक बार जरा बताइए क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि लोअर लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जहां भी आपको ये मिले 516 520 मैक्सिमम 510, इस रेंज में जैसे ही आता है आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, नीचे पोजीशन बनानी है डोना जी। सर अब बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू के बाद सीमेंस एनर्जी। सीमेंस एनर्जी पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, नतीजे अच्छे रहे हैं, मुनाफा 80% बढ़ा है, रेवेन्यू 20% बढ़ा है, एबिटा में हम देख रहे हैं कि 59% का इजाफा रहा है, और ये 340 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन्स भी पहले से काफ़ी इंप्रूव हुए, 5% के आसपास का इंप्रूवमेंट है, 14% से बढ़ के 19% के आसपास हुआ है। सीमेंस एनर्जी सर आज भी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, करीब 2.25% के आसपास की तेज़ी, 10-11% एक महीने में चला भी है। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये हाल ही में आया था अभी मार्केट में, और जिन लोअर लेवल से परफॉर्म करता हुआ दिखा है, इसमें मेरे को कंसर्निंग फैक्टर जो लग रहा है ना सर, वो है इसका पी 290 हो गया है सर, और ये एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट देता है इन लेवल्स पे। तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है तो प्लीज एक बार चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और पूरा ना करें, 100% ना करें, अराउंड 40% यहां पे बुक कर लें। रिमेनिंग के लिए जब भी आपको ये 3800 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, एक बार आपके शो में आए और फिर हमसे पूछें, हम एक बार रिव्यू करके आपको बता देंगे। एंट्री पॉइंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहां नहीं, एंट्री पॉइंट के लिए 3200 से एक रेंज चालू होती है जो कि 3110 तक जाती है, वहां पे फ्रेश एंट्री करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक। रिंकू यादव जी कह रहे हैं इस प्रोग्राम को छोड़ने का मन ही नहीं करता, देखते देखते समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कि फैमिली में बैठे हों। फैमिली है सर, हम सब फैमिली हैं, आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं कि आप लोग इतना समय देते हैं, थैंक यू। और अगला प्रश्न जो है वो प्रदीप जी के लिए रहेगा। प्रदीप जी, आज काफ़ी सारी क्वेरीज कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही केपीआई ग्रीन को लेकर के आ गई है, और लोग लगातार पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कुछ यहाँ पर, एक मिनट ज़रा चेक करना पड़ेगा कुछ यहाँ पर हुआ है क्या, जिस वजह से केपीआई ग्रीन एनर्जी पर इतने सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। चलिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, आज थोड़ा सा सुस्ती ज़रूर देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी केपीआई ग्रीन को लेकर के? हालांकि नतीजे जो कंपनी के रहे थे वो अच्छे थोड़े से नहीं रहे थे, मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग अभी कुछ नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी? देखिए, अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए। मैं इसको लोअर वैल्यूएशन के साथ अभी नहीं खरीदूंगा, मुझे लगता है कि एक बार ब्रेकआउट आने दीजिए। ऑलमोस्ट 585 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है उस केस में मैं एक बार बाय करना पसंद करूंगा। और अगर कंपेयर करूंगा इसी ग्रीन थीम के अंदर रहना है तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन केपीआई ग्रीन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि फंडामेंटल
अच्छा है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 6-7% डिक्रीज हुआ है। वो भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। द मेन प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट 45% जितने भी शेयर होल्डिंग है ना, वो प्लेज करके बैठा है प्रोमोटर्स। तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव कारण हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप अभी 530 के आसपास चल रहा है। अगर कोई मोमेंटम आता है एज ए ट्रेडिंग व्यू, मैं इसमें जो है बाई करने का सलाह दूंगा 585 के ऊपर। और वो भी आपको 2 से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए डिकेट टू डिकेट रखना है। मल्टीबैगर हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो यही मेरा है। और अगर अगर आप इसी थीम में रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जो है अदानी ग्रीन आपके लिए बेटर अदानी हो ग्रीन सकता का है। अभी बता दीजिए कि अदानी ग्रीन लेना है तो किस लेवल पे लेना है, और दूसरा ये जो जो लोग इस पे होल्ड कर रहे हैं ना केपीआई ग्रीन को, उन्हें क्या निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए अगर नहीं नहीं, लॉस में? उनको आप देखिए अभी मेंटेन कीजिए। ऐसा तो कोई चार्ट में खराब सिचुएशन नहीं हुआ है। और बहुत ही अच्छा शानदार एक रिकवरी भी रहा है। ऑलमोस्ट 350 370 से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 530 के आसपास चल रहा है। आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 485 के आसपास। तो 485 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। एक सपोर्ट मेंटेन कीजिए। और अदानी ग्रीन अभी 980 के आसपास चल रहा है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12 मई 2025 से अभी तक का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम ही है। सो कभी भी अगर आपको 970 960 के आसपास मिले, सो आप एक बार जो है अदानी ग्रीन को बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 880 में रखना है। मुझे लगता है कि 1250 से लेके 1300 के भाव कमिंग सून है। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का व्यू रखिए। जब भी अदानी ग्रुप चलता है इंटर, तभी अदानी ग्रीन भी चलेंगे। और अभी ग्रीन एनर्जी थीम वाला जो जितने भी स्टॉक से ज्यादा रैली हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। और अगर आपके पास है तो एक बार भी आप होल्डिंग करके जाइए। फ्रेश बाय करना है 960 से लेके 950 के अंदर। रचित सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अदानी ग्रीन का जिक्र हुआ है तो अदानी का ही पावर, और इसको अगर कंपेयर करें टाटा पावर के साथ, अभी रिजल्ट भी आ गए, फिर एक गिरावट देखने को मिली रिजल्ट के बाद, थोड़ी सुस्ती। अभी क्या करें सर, क्योंकि ये पावर की थीम तो अभी चली नहीं, पूरा गर्मी भी निकल गई हमारी, और अब जो है लेकिन सवाल काफ़ी है क्योंकि लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अदानी पावर कैसा लग रहा है सर 578 के आसपास? सर पहले अडानी पावर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अडानी पावर जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूं ये भी एक कंसोलिडेशन है। थोड़ा रेंज बड़ा है बट कंसोलिडेशन में चल रहा है। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा सा और लोअर लेवल आता हुआ दिख जाए। मतलब आपको हो सकता है ये 540 तक का भी एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। अभी अपसाइड की पोजीशन मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं इसमें ज्यादा देख पा रहा हूं। जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका अपसाइड 610 की रेंज में आपको कैप होता हुआ दिखेगा। तो लोअर लेवल पे अगर आता है और आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, और मीडियम टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर हो सकता है 610 की जो रेंज है इसको बार बार ये टेस्ट करे, उसके बाद ये कोई अपसाइड रजिस्टर करे। तो मीडियम टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर आपको ये 698 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिख सकता है। बट सर टाटा पावर की हम बात करें, और टाटा पावर में आप देखिए रिजल्ट्स जो थे उनमें कुछ कुछ पॉइंटर्स थे जो हमको देखने होंगे। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में अब वो एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे हैं और सारी सिचुएशन होती हुई दिख रही है, मैं समझता हूं टाटा पावर रिलेटिवली बेटर प्रोपोजिशन है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और इन लेवल्स पे टाटा पावर में आप पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको समय देना होगा आपको। और टाटा पावर ने सर आप देखें पिछले महीने में अपने जो मूवमेंट्स किए थे उसमें एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, बट प्रॉपर्ली दे नहीं पाया। तो अब टाटा पावर इन लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बनाएं, और मीडियम टर्म के लिए आप इसको अगर होल्ड करते हैं, सबसे पहला लेवल जो आपका निकल के आएगा 424, जो कि बहुत छोटा है इस पर्टिकुलर काउंटर जैसे मूवमेंट जो दिखा सकता है, उसके लिए आपको पहला जो टारगेट लगा के रखना चाहिए मीडियम, दैट विल बी 464। और उसके बाद जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, नंबर्स इंप्रूव होंगे, मैं समझता हूं आपको 560 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा पूरे पावर सेक्टर में भी और टाटा पावर में भी। रिलेटिवली टाटा पावर मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है सर। हाँ चलिए, अब दो काउंटर जो है वो हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी से। एक तो सवाल मेरे पास है काफ़ी ज़्यादा ओरिएंट ग्रीन को लेकर के, और दूसरा है आइनॉक्स विंड। ये दोनों ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के अब सवाल पिछले एक हफ्ते के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयरों पे ज़्यादा सवाल रहे हैं। सर ओरिएंट ग्रीन मतलब छोटी कंपनी है, शायद इस वजह से काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है, और हमने काफ़ी लंबे समय से इसे कवर भी नहीं किया है पावर जब भी डिस्कस किया है। क्या टिप्पणी रहेगी ओरिएंट ग्रीन को लेकर के अभी आपकी? दूसरा आइनॉक्स विंड को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे, दोनों लिहाज से, फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी और मतलब जिनके पास है उनके लिए भी।
देखिए, जिस तरीके से ओरियन ग्रीन का अभी जो है हमने देखा स्टॉक्स, और उसके बाद हमने देखा कि एक प्राइस में सिग्निफिकेंट जो है डाउनफॉल आते हुए, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को भी फ्रेश इन्वेस्ट करने का सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आपके पास है तो रिस्क होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि लास्ट देखिए लास्ट ईयर भी नहीं चला, अभी भी नहीं चल रहा है, और इतने छोटे छोटे स्टॉक्स, सो आई डोंट थिंक कि सर ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एग्जिट करना ही बेटर होगा ऐसे कंपनी से। और क्योंकि सर और एक स्टॉक आपने कौन सा बताया था? आइनॉक्स विंड सर, आइनॉक्स विंड एक और शेयर ऐसा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 1% के आसपास की आज गिरावट है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए आइनॉक्स विंड पे भी सर 151 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है 137 के आसपास। यहाँ पे भी सर अभी फ्रेश बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेंगे मेरे तरफ से, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न है और फंडामेंटल भी उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगता है। और ओरिएंट ग्रीन पे तो बिल्कुल ना है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट 10 साल का, अब देखेंगे अब प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे कमी हुआ है, इनफैक्ट बहुत ही लो, बहुत ही कम है प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे, ओनली फॉर 24% के आसपास। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में जो सेल्स भी है बहुत डिक्रीज हुआ है। सो चांसेस बहुत कम है स्टॉक्स में मोमेंटम आएंगे ऑलमोस्ट 17 के ऊपर, बट 17 तो मैं अब इमीडिएट लेवल पे नहीं देख रहा हूँ। और आइनॉक्स विंड के लिए भी थोड़ा बहुत बेटर है कंपेयर टू ओरिएंट ग्रीन, लेकिन 151 के आसपास चल रहा है। एक बार सपोर्ट है 137 के आसपास, 135 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं महंगा खरीदूंगा, मुझे लगता है कि एक बार अगर स्टॉक 195 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद मैं परचेस करूंगा, लेकिन जी, अभी नहीं। चलते हैं रचित सर के पास। इस बीच वैभव राठौर जी ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है। थैंक यू वैभव जी, वेलकम टू द फैमिली। और रचित सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो एक शेयर पे पता नहीं इस सेगमेंट में बात की है, उससे पहले बात कर ली। एक तो एक्मे सोलर और SW सोलर, दोनों ही जो जो सोलर वाली कंपनियां हैं, बीच में अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था इन लोगों ने। अभी बातचीत भी हमने की एक्मे सोलर को लेकर के। आपकी राय क्या रहेगी अभी SW सोलर को लेकर के और एक्मे सोलर को लेकर के? सर देखिए, एसडब्ल्यू सोलर हम पहले ले लेते हैं। एसडब्ल्यू सोलर में बीच में एक मूवमेंट देखने को मिला था, बट और उस टाइम ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बनेगी, बट ये कैचअप नहीं कर पाया है। और इसके कैचअप के साथ साथ आप देखें जिस तरीके से इसका वैल्यूएशन है ना, वो अभी भी अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि सेक्टर का अगर ओवरऑल पी हम देखेंगे 43 के आसपास आता है, अभी भी ये 58 पे है। मैं समझता हूं अभी अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो इसमें नहीं बनानी है, इसको हम और थोड़ा सा कूल ऑफ करने देंगे। नियर अबाउट 224 लेवल्स पे आएगा तब हम रिविजिट करेंगे कि हमको इसमें एंट्री करनी है कि नहीं। और अगर आपने पोजीशन बना रखी है और आप कहीं भी अपना एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो जो रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा इसने 3-4 बार टेस्ट किया था 320 लेवल्स पे, वहां पे चाहें तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके साथ साथ सर दूसरा कौन सा था? एक्मे सोलर। एक्मे सोलर, जी हाँ, ACME सोलर होल्डिंग्स आज दबाव में है, और जो है बीच में अच्छा प्रदर्शन इसने भी किया। ये सारे रिन्यूएबल वाले पे सर अब लोगों का फोकस थोड़ा बढ़ता हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस बढ़ा है। बिल्कुल सर, एक्मे सोलर में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक्मे सोलर आप देखेंगे ना तो एक अभी न्यूट्रल मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा रहा है, कोई ब्रेकआउट की एक ये तैयारी कर रहा है। अगर आपने ले रखा है और बहुत ही आपकी नियर टर्म ट्रेडिंग बेट है तो आपको बोलूंगा 294 लेवल्स के आसपास आए आप निकल जाएं। मगर अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो मैं समझता हूं जैसे ही ये 296 के ऊपर आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, 338 से 346 की रेंज है जो आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। आई थिंक आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री आप इसमें ढूंढ रहे हैं तो आपको बोलूंगा थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाने दें। एक कंफर्ट आ जाता है, वो कंफर्ट आता है सर 254 से 264 की रेंज में, वहां पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और पोजीशन बनाए रखें। ठीक। इस बीच सुष्मिता जी लिख रही हैं, थैंक यू फॉर KPI ग्रीन, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड बिग फैन ऑफ यू 3 एंड आई एम हाउस वाइफ। बहुत अच्छी बात है सुष्मिता जी, आप घर में घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, बाजार को भी पढ़ रही हैं, देख रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसी महिला शक्ति लगातार जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है और अपने सवाल पूछ रही है और तुम कमाई भी कर रही है। गुफ्फू खान साहब का प्रश्न लेते हैं, टोरेंट पावर। सर टोरेंट पावर सर, और इसके बाद अब 7-8 मिनट के अंदर
जो है फटाफट कंपनियां जो है हम बातचीत करेंगे। सर टोरेंट पावर, प्रदीप सर। सर टोरेंट पावर मुझे अच्छा लगता है। जिस तरीके से मार्केट कैप भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ के ऊपर है। उसके बाद प्रॉफिट भी देखेंगे, पैड ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के ऊपर ही है। सो फंडामेंटल मुझे बहुत ही पसंद लगता है। और पहले से जो डेट था थोड़ा भी कम इन लोगों ने किया है। डिविडेंड भी अच्छा देता है, ऑलमोस्ट 44% के आसपास। सो और आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट था 1230 1240 के आसपास। सेकेंड वहां से ही फिर से आया था, रिवर्स होके फिर से ऊपर जा रहा है। और जिस तरीके का एक मोमेंटम बिल्ड होके रखता है, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार, मतलब इस मार्केट में आज सुबह एक वर्ड यूज किया था रचित जी ने कि अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल अगर आपको दिखे, वैल्यूएशंस दिखे, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो आप। तो देखिए अभी 1312 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है। अब 1220 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक या स्टॉक करता है, आपको बहुत जल्दी स्टॉक 1450 1500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो और गुफू कान जी, आई थिंक आपके अब चैनल पे सर बहुत बार इन्होंने कमेंट किया, तो उनका नाम याद है मुझे। और बहुत दिन बाद इनका कमेंट आया है। सो मुझे लगता है कि टोरेंट पावर आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। 1220 के पास स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1450, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार अगर और थोड़ा लंबा टाइम आप देंगे, लाइक 7 to 8 मंथ्स मैक्सिमम, 1600 भी पॉसिबल है। 1600 भी पॉसिबल है। हरीश शर्मा साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं? मैं आपका प्राइम मेंबर भी हूँ। हरीश सर क्षमा चाहेंगे, नज़र नहीं पड़ी होगी सर, या फिर समय नहीं रहा होगा। आप भेज दीजिए अपना सवाल, अभी नहीं 1 बजे का समय बिल्कुल जो है आपका सवाल ले लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए हरीश शर्मा जी, आपका प्रश्न आज ही लिया जाएगा। सवाल लेकिन भेजिए, इतनी लंबी आपने बातें लिखी, नाराज़गी लिखी, सवाल भी लिख देते तो अभी पूछ लेते। रशीद सर ज़रा सीजी पावर देखिए सर, ये एक और ऐसा शेयर है जिसने कि बीच में काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। आज भी सीजी पावर में हम देख रहे हैं कि एक सकारात्मक रुझान है, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। और बीते दिनों में एक छोटी सी रैली आई थी, अभी क्या करना चाहिए? सर सीजी पावर में रैली आई थी, और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स का एक मैं बात बोल रहा हूं यहाँ पे। अभी ये चल रहा है 672, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखें तो ये जिस तरीके से 669 या 670 के ऊपर अभी परफॉर्म कर रहा है, अगर ये परफॉर्मेंस अपना कंटिन्यू करता है तो उसमें आपको एक बार ये 696 लेवल्स तक भी जा सकता है। और 696 के ऊपर अभी मुझे ब्रेकआउट करता हुआ नहीं लग रहा। मुझे जो एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में, वो है इसका पीई। इसका पीई सर 106 है, और वो थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हायर साइड पे है। दो द कंपनी इज गुड, बट अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो आप 696 लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें टाइम दे सकते हैं तो मैं कहूंगा आराम से होल्ड करें, और मीडियम टर्म में आपको 780 796 तक के लेवल्स दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए जो लेवल्स होंगे वो होंगे 668 660 की रेंज में। अकॉर्डिंगली आप प्ले करें। अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिखा। गॉडफ्रे फिलिप्स कुछ कह रहे हैं क्या सर? प्रदीप सर कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, ठीक है कुछ अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए ज़रा अब बात कर लेते हैं अपने परंपरागत जो हमारे शेयर हैं। 3 मिनट बचे हुए हैं, 3-4 मिनट में जितना हो सकेगा बात कर लेंगे। सबसे पहले इरिडा, प्रदीप जी आप बताइए इरिडा में क्या करें? हमारे एक दर्शक है, उनका अभी सवाल भी आया था कि सर इरिडा के बारे में बता दीजिए, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? सर 147 के आसपास चल रहा है, और 170 पे बताया, 180 पे बताया, 147 150 कमिंग सून, 160 पे बताया, लास्ट वीक भी बताया। सो अभी 147 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 140 से लेके 150 ये जो रेंज है, इस रेंज पे आपको फ्रेश बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए 2 चीज हो सकता है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है तो स्टॉक का जो बाय करने का मेरा स्टाइल है, आप पूरा ट्राई करो नियर टू बॉटम, क्योंकि नोबडी विल प्रिडिक्ट द बॉटम, लेकिन एटलीस्ट आप बॉटम के आसपास बाय करेंगे तो आप थोड़ा बहुत जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है अच्छा हो जाता है। तो उस टाइम पे 180 चल रहा था, 170 चल रहा था, 160 चल रहा था, 155 में भी बताया, 147 140 से लेके 150 कमिंग सून। देखिए आज 146 का, मुझे लगता है कि आज के लिए मैं लास्ट 1 महीने से वेट कर रहा था, तो ये तो लेवल मेरा आ गया है 140 155। इस बीच आप बाय करके जाइए फ्रेश। अगर आपको एवरेज करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग द पोजीशन साइजिंग मैनेज करके आप थोड़ा बाय करके जाइए। इस केस में स्टॉप लॉस आपका होगा 115 के आसपास, 115 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
मार्केट जैसे ही थोड़ा जो है बेस बना के ऊपर जाएंगे, फॉलो अप बाइंग मार्केट पे आएंगे, उस टाइम पे आप फिर से स्टॉक्स में देखेंगे 180 200 एंड उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेंगे। और ये जो थीम है, एक थीम बहुत टाइम से चला नहीं है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपको 6 से 8 महीना थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाइंग जोन के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कीजिए, जब मार्च फरवरी में उस टाइम पे लो लगा था, उस टाइम पे भी 142 के आसपास लो था, तो उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 21,800 जी 21,900 के आसपास, तो उस टाइम का पैनिक जोन पे भी 140 के नीचे नहीं गया है। तो अभी मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यूएशन आ चुका है, आपको जी। करंट जोन से ही बाई करना चाहिए। चलिए 2 मिनट में 4 शेयर कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, 30-30 सेकंड का उत्तर। सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। प्रदीप जी ने भी अपनी राय बदल ली है थोड़ी सी सर, हालांकि मतलब कुछ परिवर्तन आया इनके अंदर। उस दिन आपने पता नहीं क्या दही मिष्टी विष्टी क्या भी जो आया, उसके बाद से सुजलॉन भी चल गया, हालांकि बीच में कल फिर पिट गया था, आज फिर थोड़ा सा हारे निशान में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 65 के आसपास फ्रेश एंट्री के लिए लोग पूछ रहे हैं, प्लस जिनके पास है वो क्या करें? जिनके पास है मेंटेन रखें, जिनको लेना है ले भी सकते हैं, और ऐसे लें कि अभी रिसेंट टाइम से हमने देखा था 61 का लो बनाया था। अगर मार्केट में हमारे जो चाचा जी हैं जो यूएस में बैठे हैं वो खास ठीक देते हैं और कोई वॉलेटिलिटी आती है, आपको 60-61 रुपए में मिले, अपनी पोजीशन और बढ़ा लीजिएगा। आराम से इसमें पोजीशन अपनी बना के रखें, क्योंकि और खरीदने को जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी हाथ के हाथ नहीं भागने वाला है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और उसके पीछे सबको रीजन पता ही है। और मैं समझता हूं जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा 72-74 लेवल्स तो आपको हाथ के हाथ दिखा देगा, फिर 84 और 84 के ऊपर 104 लेवल्स तक भी जाएगा, बट अपना टाइम लेगा, जल्दबाजी नहीं। तो कोई हड़बड़ाहट में मत खरीदिए। हाँ, हड़बड़ाहट में नहीं कि आपने बोला था आज खरीद लीजिए कल भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेके जिनके पास है वो होल्ड करके रखें। करंट लेवल पे भी आप ले सकते हैं, नीचे आता है किसी कारणवश 60-61 पे भी खरीद सकते हैं। रिलायंस पावर ज़रा बताइए प्रदीप जी, बहुत लोगों को लॉस हो रहा है। शिवानी जी कह रही हैं सर प्लीज़ सजेस्ट हाउ कैन आई एग्जिट फ्रॉम रिलायंस इंफ्रा। ये जो है ना, ये मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं हो रहा है, और मतलब लगा कि उनके सुपुत्र जी कर रहे हैं कुछ अच्छा करेंगे, ये फिर से जो है ना एक क्रेडिबिलिटी पे बट्टा लगा दिया। और ये आज उनकी शायद ईडी के साथ बैठक है, अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है, कुछ ऐसी बात आती है तो शायद एग्जिट करने का मौका मिले। अभी ये तो बेच ही नहीं पा रही आर इंफ्रा, आर पावर के साथ भी वही सिचुएशन है। छोटी सी टिप्पणी सर, क्या करना चाहिए लोगों को? अभी भी लोग कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या खरीद तो सकते हैं। सर एंट्री तो बिल्कुल लेना चाहिए। अब जो फंसे हुए हैं मुझे लगता है कि उनको एक बार तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोअर सर्किट ऑलरेडी 5% का लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो आप चाहो भी तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी मौका मिलता है, एक रैली यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज थोड़ा बहुत आता है, 5% 10% ऊपर जाता है, उस केस में आपको एग्जिट करने का ही सलाह होगा इससे। और सेकंड, रिलायंस इंफ्रा में भी देखिए अभी ऑलमोस्ट 281 के आसपास है, फिर से 5% का डाउन सर्किट, लोअर सर्किट यहाँ पे भी। और मुझे लगता है कि उनका अनिल जी का जो नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत सारे एक ऐसे भी मार्केट में न्यूज चल रहा था कि नहीं नेक्स्ट जनरेशन आके कुछ आई थिंक बेटर हो सकता है, लेकिन वो एक जो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, वो रियलिटी में बहुत लंबा कहानी होने वाला है, बहुत दूर है। सो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर्स में आपका पोर्टफोलियो में तो अगर आपने बाई नहीं किया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर है सो उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चलिए लास्ट टिप्पणी बहुत संक्षेप में सर। एक तो एसजेवीएन को लेकर के बहुत लोग पूछ रहे हैं, एक एनटीपीसी ग्रीन, एसजेवीएन में क्या करें और एनटीपीसी ग्रीन का लेवल बताइए, और इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। और ब्रोकर बोले के लिए हर्ष काफी देर से वेट कर रहे हैं। सर पहले तो हम ले लेते हैं एसजीवीएन को। एसजीवीएन जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूं सर अभी फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है, पहले उसको हम देख लेते हैं। जहां भी आपको 88-89 पे मिले आप अपनी एंट्री ले लें। कंसोलिडेशन चल रहा है, लंबा चलने वाला है, अभी नहीं भागने वाला है। लोअर लेवल्स पे ले रखा है, ज्यादा पेशेंस नहीं है, जहां 102 रुपए का भाव मिले एग्जिट कर लें। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो 124 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। एनटीपीसी क्रीम में भी अभी कोई मैजिक नहीं आपका होने वाला है। पावर में और भी स्टॉक्स हैं जो इनसे अभी फार सुपीरियर बीटा मूवमेंट के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं। फ्रेश एंट्री अगर लेने की सोच रहे हैं तो कहीं भी आपको 100 रुपए के आसपास पहले आप अपनी एंट्री ले लें। अगर ट्रेडिंग बेट तो इसमें नहीं हो सकती, बट अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये वापस आपको 144 तक का लेवल दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। दोनों ही शेयर अभी नहीं चलने वाले, टाइम लेंगे।